अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में CS403 मिड टर्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, विच फीचर डेटाबेस प्रोवाइड कन्वर्जन फ्रॉम inconsistent state of DB to consistent state ensuring minimum data loss। तो मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि जो डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है, मतलब जो उसके अंदर डेटाबेस की स्टेट्स होती हैं, वो अगर मिनिमम डाटा लॉस अगर हो भी जाए तो फिर क्या करते हैं उसको, वो फिर उसको इंस्टेंट उसको रिकवरी सर्विस मतलब रिकवरी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टेक्स्ट DFD। इनमें से कौन सा नहीं है फीचर जो DFD हो, तो वो हमारे पास सब प्रोसेसेस हमारे पास है जो इनमें से DFD डाटा फ्लो डायग्राम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है द ER मॉडल, ER डाटा मॉडल इज एग्जांपल ऑफ कंसेप्चुअल, क्योंकि हम कंसेप्ट सोच रहे होते हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन पार्ट ऑफ द, इनमें से एक ऐसा पार्ट नहीं है कि जो सेट ऑफ मतलब 5 सेट ऑपरेशन इन रिलेशन अलजेब्रा हो, मतलब उसमें हमारे पास यूनियन भी होता है, कार्शियन प्रोडक्ट भी होता है, सेट डिफरेंस भी होता है, बट डिवीजन हमारे पास एक ऐसा पार्ट है जो 5 बेसिक ऑपरेशन रिलेशनशिप अलजेब्रा में नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेशनल टेबल्स। तो इसमें हमारे पास आ जाता है द सीक्वेंस ऑफ रो सिग्निफिकेंट, मतलब नॉट ट्रू। वो कह रहे वो ट्रू ना हो, मतलब ईच रो यूनिक होती हैं, कॉलम यूनिक होते हैं, उनके नेम यूनिक होते हैं, कॉलम नेम सेम काइंड होती है, बट द सीक्वेंस ऑफ रो इज सिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट हो। नेक्स्ट, इन कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ग्रेड एंड स्टूडेंट एंटाइटीज। तो इसमें हमारे पास 1 to many का रिलेशनशिप आता है। वो कैसे आता है, जैसे हमारे पास ग्रेड कितना होता है, 1 होता है, बट हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। नहीं, या इस तरह होगा, हमारे पास स्टूडेंट 1 होता है और ग्रेड काफ़ी होते हैं, तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड बाय अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस यूज़र, मतलब जो परफॉर्म नहीं करता वो है कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस यूज़र, जो यूज़र होता है वो कम्युनिकेट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग डाटा फ्लो डायग्राम। इसमें से हमारे पास करेक्ट कौन से, वो है क्रिएटिंग इंक्रीज लेवल ऑफ डिटेल्स, मतलब वो क्रिएट करते हैं, इंक्रीजिंग बढ़ाते हैं अपने लेवल ऑफ डिटेल्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इस फीचर ऑफ प्राइमरी की कंस्टेंट। तो इसमें हमारे पास आ जाता है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रो विद इन अ डेटाबेस टेबल, मतलब कि प्राइमरी की हमारे पास होती है जिसमें एक यूनिक रो हो डेटाबेस टेबल में, एक यूनिक। नींद आ रही है क्योंकि रात के 3 बजे और स्टूडेंट ने कहा था कि सुबह पेपर है, इस पर वीडियो लाजमी बनानी है, सिर्फ इस वजह से मैं वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है, रोल नेम आर नॉट टेक्निकली नेसेसरी इन रिलेशनशिप टाइप्स व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब रोल नेम आर नॉट मतलब ये टेक्निकल नहीं होते, नेसेसरी इज अ रिलेशनशिप टाइप व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स आर डिस्टिंक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, मतलब ये कंसीडर द गिवन सॉल्यूशन relations to the instruction given below. Please note that F name and L name are also denote first name and last name, मतलब इसमें हमने बताना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मतलब अब यहाँ पे बता रहे हैं द टू रिलेशन आर यूनियन, मतलब दो रिलेशन हमारे पास यूनियन है, कंपेटेबल सिंस दे आर द सेम टाइप्स ऑफ टपल्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग आर एंड इट्स सैंपल डाटा
कंसीडर ओनली टपल्स फ्रॉम द गिवन रिलेशन एम्प्लॉय नंबर 110, एम्प्लॉय नंबर 11 मतलब डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट नंबर। तो अब वो हमारे पास कह रहे हैं इनमें से करेक्ट जो कौन से इनमें से करेक्ट नहीं है, तो वो हमारे पास है द फर्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर होल्ड ओवर आर, मतलब वो होल्ड ओवर आर के। और ये इम्पोर्टेंट भी एमसीक्यू है, ये वाला भी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज मीन जो डाटा को हम मतलब जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं डाटा, वो हमारे पास एक डाटाबेस होती है। मतलब जो भी चीज़ हमारा डाटा होता है ना, मतलब कोई भी हम डाटा है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, वो हमारे पास डाटाबेस कहलाएगी। अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट दैट कैन बी यूज्ड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। तो कंसेप्ट हम उसका मतलब एक क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं उसका डाटाबेस का, कॉन्सेप्चुअल, और हम कलेक्शन करते हैं, वो हमारे पास एक डाटा मॉडल आता है। नेक्स्ट है अ टाइप एंटाइटी। एंटाइटी टाइप इज कोहेरेंट सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दैट वी वांट टू स्टोर डाटा। कोहेरेंट सेट सिमिलर सब्जेक्ट्स दैट वी वांट टू स्टोर डाटा ऑफ स्टूडेंट कोर्सेज एंड का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन एन ERD द फोकस इज ऑन द डैश एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब ERD जो हमारे पास मॉडल है, मतलब उसका फोकस होता है एंटाइटीज, मतलब एंटाइटीज के दरमियान रिलेशनशिप को वो फोकस करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल विद कॉन्सेप्ट ऑफ 2NF। तो इसमें हमारे पास होता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, इन अ कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल लाइकली रिप्रेजेंट बाय फेरी आइडेंटिफायर फॉर अ क्लास ग्रेड्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी देखी जाती है, स्टूडेंट कोर्स। बाकी इंस्ट्रक्शन कोर्स सिलेक्शन ये बात की बात है, जब तक हमें उसका यही नहीं पता होगा, मतलब उसका ये कंसेप्चुअल है ना, मतलब कोई भी नया स्टूडेंट आया हम कहेंगे इसकी आईडी और इसका कोर्स नेम बता दो, हम इसको बता देंगे इसने कहाँ जाना है, ये वो। अच्छा, मेकिंग अ चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ डेटाबेस बट नॉट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग एक्सटेंडेड स्कीमा is an example of logical data independency। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कॉन्टेक्स्ट DFT। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, वो हमारे पास सब प्रोसेसर है, प्रोसेसेस जो मैं ऊपर ही बता कर रहा हूँ। अ डिजाइन एलिमेंट डज नॉट रिक्वायर एन एंटाइटी टेबल ऑफ द इम्प्लीमेंट। तो इसमें हमारे पास जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास नहीं होते, रिक्वायर नहीं करते। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चेक कंस्ट्रेंट। तो इसमें हमारे पास होता है लिमिट द वैल्यू दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं फॉरेन की, और ये इम्पोर्टेंट है, कंसिस्ट एंड फोर्स रेफरेंस इंटीग्रिटी, तो ये हमारे पास फॉरेन की आ जाती है। इसका नेक्स्ट है कंसीडर द प्रॉपर्टी आईडी विलेज नेम लॉट एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है द फंक्शनैलिटी डिपेंड्स ऑन एरिया, फिर वो विलेज नेम एंड वैल्यूज ऑफ 3NF पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एनफोर्सेस अ रिलेशन इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है मतलब एवरी नॉन की, मतलब जिसमें नॉन के एट्रीब्यूट्स होते फुल्ली फंक्शन डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, मतलब जो है ही नहीं नॉन की, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास प्राइमरी की आएगा शुरू वाली, तो वो हमारे फुल्ली डिपेंड करते हैं उस चीज़ के ऊपर। उसका नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है, इसके अंदर ये इतना बड़ा MCQ शायद ना भी आए, बट इसमें हमारे पास द FD3 वायलेट्स BCNF आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ रिलेशन कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ टपल्स विच इम्प्लाइज दैट फॉर एनी टू टपल्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद वन और मोर ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स मस्ट डिफर। मतलब कि वो बता रहे हैं कि जो रिलेशनशिप हमारा सेट ऑफ टपल्स से क्या होता है, वो
फॉर एनी टू टुपल्स मतलब जो टुपल्स होते हैं द वैल्यू एसोसिएटेड विद वन और मोर देन एट्रीब्यूट्स मस्ट डिफर मतलब एक हो या मोर जितने भी एट्रीब्यूट मस्ट देन डिफर। उसके नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें हमारे पास है कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस यूजर, कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस यूजर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग डेटाबेस। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं क्रिएटिंग इंक्रीज लेवल ऑफ डिटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इतना बड़ा एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ कंसेप्चुअल स्कीमा रिजल्ट कंसेप्चुअल डिजाइन लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द डाटा एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन। इसमें हमारे पास बी और सी जो है ना वो हमारे पास इसका करेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू द रिलेशन मॉडल। तो कंस्टेंट इज अ ट्रू रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यू ऑफ डेटाबेस, ये हमारे पास ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ फॉरेन की। तो इसमें हमारे पास जो फॉरेन की का फीचर है वो हमारे पास होता है यूज टू एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये फॉरेन की वाला गेन आ गया और इम्पोर्टेंट भी है। with following the constraint prevents any action that would destroy links between tables, जो tables के दरमियान links को destroy करता है। consider data value वो हमारे पास foreign की होती हैं। which of the following function are not performed by a database administrator। इसमें हमारे पास communicating with database user आ जाएगा। which of the following statement is correct with respect to entity integrity। इसमें हमारे पास एंटाइटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइड दैट नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे टू इम्प्लीमेंट वन टू मैनी रिलेशनशिप डिजाइन करे टेबल। वन टू मैनी रिलेशनशिप में हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक हमारे पास प्राइमरी की एक फॉरेन की रिलेशनशिप मतलब प्राइमरी की एक होती है फॉरेन की हमारे पास मल्टी होती है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट एक होता है बट बुक्स हमारे पास ज़्यादा होती है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप हम इस तरह बना सकते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यू अगेन रिपीट हुआ है। द टू रिलेशंस आर यूनियन कंपैटिबल सिंस दे आर द सेम टाइप्स ऑफ टपल्स। Next चलते हैं विच ऑफ द if w x y z attributes relationship of the following interface dependency is a correct। मतलब x हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है y z पे और y x हमारे पास डिपेंड करता है y पे, तो इस तरह हमारा ये ठीक हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। तो मैक्सिमम रिडंडेंसी से हमारा नॉर्मलाइजेशन कोई बेनिफिट नहीं होता। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज डेटाबेस इंपॉर्टेंट है ये। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस टू द डेटाबेस फॉर कोडिंग एंड मॉनिटरिंग इट्स यूज। मतलब जो एक्सेस देते हैं हम डेटाबेस की मतलब जो उसको यूज करे उसको मॉनिटरिंग करें या कोऑर्डिनेटिंग करें वो हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर सब कुछ होता है। अ डैश रिलेशन एग्जिस्ट व्हेन एसोसिएशन इज मेंटेन विद इन अ सिंगल एंटिटी। तो इसमें हमारे पास यूनिटी आ जाता है। अ यूनिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन एन एसोसिएशन इज मेंटेन विद इन अ सिंगल एंटिटी। यूनिटी हमारे पास एक सिंगल एंटिटी होती है, टर्शरी हमारे पास 3 होती है, बाइनरी 2 और वीक फिर होती है वीक है। A dash entity primary key is a totally derived parent entity the relationship। तो ये हमारे पास weak आ जाएगा। The property of dash enables of entity subtype inheritance attributes and relationship of a subtype। तो ये हमारे पास inheritance आता है। Next चलते हैं has part of database naming convention attribute name should use suffix such as id number code for a। ये हमारे पास एक प्राइमरी की होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेबल एंड यूटिलिटीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीएमएस जो होता है वो ऑपरेट करता है सिस्टम को और एप्लीकेबल करता है और यूटिलिटीज आर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर।
मतलब उसको ऑपरेट भी कर रहा है, उसको चला भी रहा है और उसको मैनेज भी कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू एनएफ। तो इसमें हमारे पास आ जाता है फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास ये मैं स्टेटमेंट ऊपर आपको पढ़ाया हूँ, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट नॉन डिपेंडेंट प्राइमरी की ये भी पढ़ाया। अ कलेक्शन ऑफ अ डेटाबेस ये इंपॉर्टेंट है। इन ईआरडी फोकस ऑन डैश रिलेशनशिप एंटाइटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप को सख्त करता है। ये सॉफ्टवेयर वाला मैं आपको ऊपर पढ़ा कर आया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग 3NF ट्रांजेक्टिव डिपेंडेंसी एंड ये भी आपको पढ़ा कर आया हूँ मैं। आगे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। विच इज इंपॉर्टेंट और डिटरमाइन मिनिमम कार्डिनैलिटी इज अ रिलेशन विद डिजाइन डेटाबेस के मिनिमम कार्डिनैलिटी मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स एंटाइटी मस्ट पार्टिसिपेट इन इट्स रिलेशनशिप ensuring data integrity or guiding database constraint. Ensuring data integrity, it helps in enforcing a mandatory relationship between entities। मतलब ensuring data integrity हमारे पास क्या होती है, जो help करती है हमारी enforcing mandatory relationship के दरमियान और entities के दरमियान। उसके बाद guiding database constraint है, it guides the implementation of node, null and foreign key constraint in the relationship schema। नेक्स्ट चलते हैं, what do you know about insertion normally। इसमें हमारे पास आ जाता है insertion normally occurs when certain data cannot be inserted into a database without the presence of other unrelated data। मतलब इंसर्शन और अब नॉर्मली हमारे पास वो होता है जिसके अंदर हम जब भी हम कोई डाटा मतलब इंसर्ट करते हैं वो नहीं होता, और डेटाबेस विदाउट परमिशंस ऑफ अदर अनरिलेटेड डाटा भी उसके अंदर ऐड हम नहीं कर सकते। दिस इज अ कॉमनली प्रोली नॉर्मलाइजेशन टेबल्स एंड कैन लीड द रिडंडेंट और इनकम्प्लीट डाटा स्टोरेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्टली एक्सप्लेन कंपोजिट की हमारे पास कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की में टू और मोर एट्रीब्यूट्स दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन टेबल। मतलब जो हमारे पास कंपोजिट की होती है हमारे पास एक प्राइमरी की बनाती है और दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो यूनिक आइडेंटिटी रिकॉर्ड करे टेबल में वो हमारे पास होती है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट की कोर्स आईडी और उसका स्टूडेंट आईडी और उसकी कोर्स आईडी। What is the three important objectives using data types with specific attributes? थ्री इम्पोर्टेंस हमारे पास ये आ जाते हैं, डाटा इंटीग्रिटी और एफिशिएंट स्टोरेज एनेबल्स ऑपरेशन। जो डाटा इंटीग्रिटी होती है इसमें हमारे पास मतलब हम इंश्योर कर सकते हैं ओनली वैलिड डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जो इनवैलिड हो वो हम नहीं ला सकते। एफिशिएंट स्टोरेज हमारे पास ऑप्टिमाइज मेमोरी यूसेज बेस्ड ऑन डाटा टाइप डिजाइन। मतलब जो हमारे पास एफिशिएंट स्टोरेज होती है उसके अंदर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डाटा टाइप डिजाइन को। नेक्स्ट हमारे पास एनेबल ऑपरेटर्स, मतलब हम सपोर्ट कर सकते हैं वैलिड ऑपरेटर्स को। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।